ठीक है, टॉपिक डालेंगे क्या? और देखो, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैप आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पूरा पर्यटन आप किससे पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ के मैप से पढ़ेंगे। जितने भी आपके मेले होते हैं, तीज त्योहार वगैरह, मेले वगैरह चीजें होती है, वो सब छत्तीसगढ़ के मैप से हुई होगा। तो सबसे पहले आपको आना बहुत जरूरी है, सीजी का मैप। छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाना है, एक भी गलती नहीं करेंगे। खास करके जो टच होता है ना बॉर्डर, उसको बिल्कुल नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो मैं सिखा रहा हूं, बहुत सिंपली सिखाऊंगा। सबसे पहले बनाएंगे क्या? एक डिब्बा। सबसे पहले बनाएंगे क्या? एक डिब्बा। बन गया? जिनको आता है वो बनाइएगा और क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या? एक डिब्बा बना। मतलब ये है छत्तीसगढ़ का आउटलाइन। छत्तीसगढ़ का क्या है? ये आउटलाइन है। कितने संभाग बनाएंगे? 5। ये एक संभाग, ये दूसरा संभाग, ये तीसरा, चौथा और पांचवा संभाग। क्लियर है क्या इतना? मेरे साथ बनाते चलेंगे ना। पहले डिब्बा वाला बनाएंगे, फिर नॉर्मली जैसा हमारा मैप दिखता है वैसा सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम बाकी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। इसके बिना मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको मैप है तो पूरा भारत का भूगोल इजी पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको मैप है ना, चंचल मैसेज डाल दिए हो? ठीक है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का मैप है तो आपको बहुत सारा पर्यटन और बहुत सारे आपके जनजाति वगैरह, ये सब चीजें यहाँ से आसानी से क्या होंगे? कवर होंगे। इतिहास के भी बहुत सारे जो विद्रोह वगैरह है वो भी इसी से क्या होंगे? कवर होंगे। ठीक है, ये कौन सा संभाग है? सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। कितना जिला है? 6 जिला है। ठीक है, ये कौन सा संभाग है? बिलासपुर संभाग है। कितना जिला है? 8 जिला है। ये कौन सा संभाग है? रायपुर संभाग है। कितना जिला है? 5 जिला है। ये कौन सा संभाग है? बस्तर संभाग है। कितने जिले हैं? 7 जिला। ये कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग है। कितने जिले हैं? 7। हो गया? पहले तो ये याद होना चाहिए, 8, फिर सॉरी 6, 8, 5, 7, 7। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया है, ठीक है, कोई ऑनलाइन जुड़ जाइएगा, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब ध्यान में रखेंगे, इतनी चीजें आपको करनी होंगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? 6 जिला। 1 जिला, 2 जिला, ये 3 जिला। कोई दिक्कत है क्या? 3 जिला बन गया हमारा। ठीक, अब देखिएगा, यहां से आधा ऐसे खींचेंगे और इधर से एक ऐसा लाइन ले आएंगे। कितना हो गया हमारा? 6 जिला। 3 खड़ी, 2 आल्हा और एक फिर से लास्ट में खड़ी जैसा जिला। तो बन गए हमारे कितने जिले? 6 जिले बन गए। ऐसे बना लेंगे। चलिए बनाइए। ठीक है, मेरे साथ बनाते चलेंगे। ठीक है, आपको कोई बॉर्डर इधर से उधर नहीं होने वाला। ठीक है, कौन किससे टच करेगा तो याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ का मैप सबसे पहले बनाना है क्या? 5 संभाग। डिब्बा बनाना है 5 संभाग, 1, 2, 3, 4 और ये 5 संभाग बनाना है ना। सभी संभाग में कितने जिले हैं ये नोट करना है, 6, 8, 5, 7 और 7। सरगुजा संभाग में कितना जिला? 6 जिला। तो 6 जिला के नाम नोट कर लीजिए। अब क्या नाम है? ये है आपका क्या? एमसीबी जिला। ये है आपका क्या? कोरिया जिला। ये है क्या? कोरिया जिला। ये है आपका क्या? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला। ये है आपका क्या? बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिला है। ये आपका क्या है? सरगुजा है। ये आपका क्या है? सरगुजा है। और ये है आपका क्या? जसपुर। ठीक, पहले इसे बनाने में तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा मैप आपको रटा रुटाया होना चाहिए। ठीक, चलो अब मेरे साथ फिर आगे देखते हैं। अब आ जाएंगे बिलासपुर में कितना जिला बनाएंगे? 8 जिला। यहां से पकड़िएगा, ये देखिए, यहां से पकड़ना है। ये कौन सा संभाग? मिला दीजिए रायपुर संभाग में। कहा मिलाना है? रायपुर संभाग में मिला देना है। ठीक, चलिए, हो गया इतना। एमसीबी के बीच से पकड़िए, यहां से एमसीबी के बीच से पकड़िए और ये इसे वापस कहां मिला देना है? रायपुर संभाग में। वापस कहां मिला देना है? रायपुर संभाग में। बन गया 2 जिला। इसी को बीच से काटेंगे, क्या बन गया? एक नया जिला। बन गया कितने? 3 जिले, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसी एमसीबी वाला लाइन जो इधर आ रहा है, इसी को आगे बढ़ाएंगे और कहां मिला देंगे? सरगुजा में। सरगुजा के बीचों बीच मिला देंगे। ये बन गया हमारा कौन सा जिला? कोरबा। कौन सा जिला बन गया?
कोरबा। तो पूरा मैप आपको एकदम रटा रुटाया रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार और ये दूसरा, ये एक और ये दो, ऐसे खींचना है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक और ये दो। क्लियर है? यहां से इसको ऐसे मिला देना है। ये समझ में आया क्या? एक खींचे, दो खींचे और इसको यहां से क्या कर दिया, ऐसे मिला दिए। एक जिला, दो जिला, तीन जिला, चार जिला, पांच जिला, छह जिला, सात जिला और ये 8 जिला। अब सभी जिले के क्या करने हमें, नाम। सभी जिला का क्या करना है, हमें नाम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या नाम लिखना। ठीक है, सभी जिला का हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। मतलब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये क्या है हमारा, मुंगेली। ये हमारा क्या है, मुंगेली। ये क्या है हमारा, बिलासपुर। ये कौन सा जिला है, कोरबा जिला। कौन सा जिला, कोरबा जिला है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा जिला, शॉर्ट में लिख दो, जांजगीर चांपा। ये कौन सा जिला, शक्ति जिला, शक्ति जिला है। ये कौन सा जिला, रायगढ़ जिला। और ये है आपका क्या, सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। तो कैसे टच हुआ, समझ में आया क्या? मुझे बताइएगा, बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिला है, जांजगीर के साथ भी सीमा बना रहा है, टच हो रहा है, शक्ति के साथ भी बना रहा है, रायगढ़ के साथ भी बना रहा है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, वो टच होता है, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़, ये तीनों के साथ ही ये क्या करता है, सीमा बनाता है। ठीक, क्लियर है? 8 जिला बन गए, बन गए ना। चलिए कहाँ आएंगे, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में देखिएगा, इसको बीच से ऐसे काट दीजिए, काटे। चलो इधर देखो, एक जिला, ये दूसरा जिला, एक जिला और ये दूसरा जिला। टोटल कितने जिला बन गए, 3 जिला। टोटल 7 है, तो इसमें 3 बने, तो इसमें कितना बनेगा, 4। इसमें कितना बनेगा, 4 बनेगा। ध्यान दीजिए, ये एक बना, यहां पे लिखना है ना, इस लाइन के ऊपर में आएगा, ध्यान में रखेगा। उसके बाद फिर ये बीचों बीच में आएगा, यहाँ पे ये बीचों बीच, बीच बीच में आएगा ना। इसके बाद आएगा क्या, ये आपका यहाँ पे, ठीक है, ये आ गए कहाँ पे, लास्ट जगह में। ठीक है, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, बालोद है, ये बालोद है और ये राजनांदगांव, दोनों क्या बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्या, कबीरधाम। ये कौन सा जिला है, कबीरधाम जिला, कबीरधाम जिला। ठीक है, तो सीमा पता चल रहा है ना, कबीरधाम जिला। ये कौन सा है, केसीजी। कौन सा जिला, केसीजी। ये कौन सा जिला, राजनांदगांव। ये कौन सा जिला, मोहला मानपुर अंबागढ़। कौन सा जिला, मोहला मानपुर अंबागढ़। मैं बोलूंगा क्या केसीजी जिला बेमेतरा के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। टच हो रहा है, दिख रहा है कॉर्नर में, बेमेतरा के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। क्या केसीजी दुर्ग जिला के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। क्या राजनांदगांव बालोद के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। आ रहा है समझ में? ठीक ना, कौन किसके साथ सीमा बना रहा है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न आता है, इस जिले है ना, फलाना जिला इस जिले के साथ सीमा बनाती है या नहीं बनाती है। इस प्रकार के भी क्या बनते हैं, प्रश्न। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। अब आएंगे कौन सा संभाग, रायपुर संभाग। कितना जिला, 5 जिला। यहां से पकड़िएगा, देखिए यहां से सारंगढ़ के आधे से पकड़िएगा और कहां मिला देना है, कहां मिला देना है, दुर्ग में। दुर्ग में नहीं मिलाना है, कहां मिला देना है, बेमेतरा में। ये बन गया हमारा क्या, बलौदा बाजार। कौन सा जिला बना, बलौदा बाजार जिला बना। ठीक है, अब देखिए इसी को नीचे लाना है और कहां मिला देना है, दुर्ग के आधे में, दुर्ग में मिलाना है। तो ये बना हमारा क्या, रायपुर। ये हमारा क्या बना, रायपुर। मतलब बेमेतरा रायपुर के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, दुर्ग रायपुर के साथ सीमा बनाता है, ये भी पता है हमें। दुर्ग, अब इसको सीधा ले जाइए यहाँ बॉर्डर तक, ये आखिरी तक ले जाना है भाई। ये कौन सा जिला, धमतरी जिला। कौन सा जिला, धमतरी जिला। मतलब धमतरी दुर्ग और बालोद के साथ सीमा बना रहा है इधर में, है ना, दुर्ग संभाग में। इधर में सीधा उड़ीसा के साथ सीमा बना रहा है भाई, बना रहा है ना उड़ीसा के साथ, आखिरी में जोड़ दिया, मतलब इस तरफ उड़ीसा है। बात समझ में आ रही है? चलिए
यहीं से रायपुर के बीच से क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए। ऊपर कहलाएगा क्या, महासमुंद। ऊपर क्या कहलाएगा, महासमुंद। और नीचे कहलाएगा क्या, गरियाबंद। नीचे क्या कहलाएगा, गरियाबंद कहलाएगा। क्लियर है क्या यहां तक, यहां तक क्लियर है, कर लेंगे। चलिए ठीक, अगला जाएंगे कहा, बस्तर संभाग। कितना जिला, 7 जिला। कितना जिला, 7 जिला। ठीक क्लियर। चलिए बस्तर संभाग में बहुत इजी है, ये धमतरी से पकड़ेंगे ना, ये 1 जिला। ठीक है, जगह कम इसलिए छोटा बना रहा हूं। ये दूसरा जिला, ये जिला का नाम कांकेर, ये जिला का नाम कांकेर, ये जिला का नाम नारायणपुर, ये जिला का नाम नारायणपुर। क्लियर है। इस डंडी को थोड़ा सा नीचे कीजिए, डंडी को थोड़ा सा नीचे कीजिए, यहीं पे एक बीच में डमरू जैसा बना दीजिए। ये बना हमारा क्या, दंतेवाड़ा। ये बना हमारा क्या, दंतेवाड़ा। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, दंतेवाड़ा के इस छोर को ऐसे टच कीजिए और इस छोर को ऐसे टच कीजिए। लेफ्ट वाला बन जाएगा क्या, बीजापुर। लेफ्ट वाला क्या बन जाएगा, बीजापुर बन जाएगा। नीचे वाला क्या बन जाएगा, सुकमा। नीचे वाला क्या बन जाएगा, सुकमा बन जाएगा। ठीक, अब ध्यान देना, ध्यान यहां पे दीजिए। ये जो डंडी खींचे इसको बीचों बीच से एक लाइन जाके सीधा उड़ीसा के साथ क्या बनाएगा, बॉर्डर। तो ये बन गया क्या, कोंडागांव। ये क्या बन गया, कोंडागांव बन गया। और ये बन गया क्या, बस्तर। हो गए 7 जिला। क्या बीजापुर कोंडागांव के साथ सीमा बनाता है, मेरा प्रश्न है, क्या बीजापुर कोंडागांव के साथ सीमा बनाता है? क्या बीजापुर बस्तर के साथ सीमा बनाता है? क्या दंतेवाड़ा कोंडागांव के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता है। क्या दंतेवाड़ा नारायणपुर के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता। क्या नारायणपुर सुकमा के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता। क्या गरियाबंद कोंडागांव के साथ सीमा बनाता है? कर लेंगे। कौन तो ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टर यहां पे आएगा, एक यहां पे आता है, एक इधर वाले में आता है। आ रहा है ना समझ में, इस तरफ और इस तरफ में कहां पे टच हो रहा है ये समझ में। और यहां पे याद रखना है, जांजगीर चांपा सारंगगढ़ का और शक्ति सब आपस में मिले हुए हैं। क्लियर है, तो बना लेंगे। अब इसी का बनाना है आपको ओरिजिनल फॉर्मेट। अब हमारा एक्चुअल मैप कैसे बनेगा, तो कहां पे क्या टच हो रहा है समझ में आ रहा है ना। अब इसी को देखो एक्चुअल वास्तविक मैप कैसे बनेगा। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो रहा है ये, आप नहीं समझ में आएगा तो एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिएगा वास्तविक मैप कैसे बनाएंगे हम, है ना। ये बनाए क्या, इस प्रकार से बनाइए। चलिए ये टेढ़ा ले जाइएगा, थोड़ा सा उभारिएगा और वापस ऐसे टिल्ट करके ये इतना करिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा उभारिए, इस प्रकार से अंदर ले जाइए। टेढ़ा करते हुए अचानक से क्या कर देना है, उभार ला देना है। ठीक है, अचानक से उभार ले आना है। ठीक हो गया क्या इतना। अच्छा नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा ज्यादा रखना है, इससे ये ज्यादा उभरा रहेगा ना, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इसको अचानक अंदर ले जाना है और थोड़ा सा झुका देना है। ठीक, ये फिर डंडा खींचे और इस तरफ से वैसे ही ऐसी बना देना है, जैसे ये आया वैसे ये गया है। ठीक, क्लियर हो गया। जब ऐसे लाए हैं तो इसी के बाद थोड़ा सा अचानक मोड़ना है और बाहर क्या कर देना है, इस प्रकार से निकाल देना है। ठीक, ये ऐसे करना है, इस प्रकार से क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है। इतना कर लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आपको ऐसे उबड़ खाबड़ बनाते हुए थोड़ा सा इसको ऊपर उठाइएगा, थोड़ा इधर बाहर निकालेगा और वापस लाके इसमें मिला दीजिएगा। ठीक, ये बन गया हमारा क्या, छत्तीसगढ़। लग रहा है छत्तीसगढ़ जैसा। अब एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे, पर कम से कम हमको क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ जैसा लगना चाहिए। थोड़ा बहुत तो फीलिंग आ रहा है छत्तीसगढ़ वाली, आ रहा है ना। क्या करना है, अगेन जो हमने डिब्बा में किया था यही वो डिब्बा है। एक संभाग, दूसरा संभाग, तीसरा, चौथा और पांचवा संभाग। तीसरा, चौथा और ये पांचवा संभाग। ठीक, फिर से वापस आ जाइए। ये देखिए, देखिए ना थोड़ा सा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, और लास्ट वाला 6। सरगुजा संभाग में कितने जिले, 6 जिला बन गया, 6 जिला। ठीक,
अगर मैप आता है आपको बनाने तो मैं बता रहा हूं आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, याद करने का हेडेक कम हो जाएगा। ठीक है, हर चीजें लगभग मैप से आपको याद होते चलेगा। किसी कोई डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही किए ना, डिब्बे वाले में भी यही किए थे, 3 खड़ी लकीर, आधा लकीर, फिर खड़ी लकीर खींचे थे। ठीक, अब देखिए मैंने यहां से सीधा मिलाया था कहां को जी, यहां से मिलाया था, मैं रायपुर संभाग में गया था, फिर यहां से आके रायपुर संभाग में गया था। बीच से क्या करना है, इसको काट देना है ऐसे, इसको यहां से इधर बढ़ा देना है और सरगुजा जिला में ले जाना है। ठीक, चलो इतना करो। ये गलत कर रहे हो बेटा, मैंने बोला यहाँ लास्ट से लाना, यहाँ से लास्ट वाले से लाया हूं मैं, देखो यहां से लाया हूं, ये वाले बीच से लाया हूं, आप यहां से ले जा रहे हो, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि कोरबा मनेन्द्रगढ़ के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें, कोरबा मनेन्द्रगढ़ के साथ क्या बनाएगा, सीमा। अब देखिए मैंने बोला ये आधा और ये आधा, ऐसे खींचिएगा। ठीक, यहीं से एक जिला ऐसे बना देना है, बन गया हमारा कितना जिला, 8 जिला। ठीक, इसको बोला था ये खड़ी लकीर 1 2 3, इसके ऊपर ऊपर से खींचना है, ये इसके ऊपर ऊपर से खींचना है, इन दोनों के बीच में लाना, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में, और इस लाइन के नीचे। ठीक है ना, कैसे लाना समझ में आ रहा है ना, है ना। इन दोनों के बीच में एक लाइन गया है, इन दोनों के बीच में एक लाइन गया है, 4 बन गए, 1 2 3 4। ठीक, इधर ध्यान दीजिए, अब ये सारंगगढ़ है, सारंगगढ़ से लाकर किस में मिलाना है, बेमेतरा में, फिर इसको आगे बढ़ाना कहां मिलाना है, दुर्गा में, और इसको लास्ट कहां ले जाना है, बॉर्डर में, है ना, लास्ट ले जाना है कहां, बॉर्डर में। ठीक, ये यहां से आगे बढ़ के मिला देना है कहां, इस प्रकार से बन गया हमारा गरियाबंद और महासमुंद। ठीक है, तो हमारा गरियाबंद और क्या बन गया, महासमुंद बन गया। ठीक, चलिए बस्तर संभाग में आइएगा, बस्तर संभाग में ये बना हमारा कौन सा जिला, कांकेर, कांकेर के नीचे में कौन सा जिला, नारायणपुर, इसको लंबा करना है और क्या बना देना है, दंतेवाड़ा बना देना है। यहां से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे सुकमा, ये बीजापुर, बीचों बीच से इस तरह लाइन खींच देना है, बन गया क्या, कोंडा गांव और बस्तर। ठीक, चलो सब लोग नाम लिखो। हम्म, सरगुजा में ही लाख को मिलाया था जी। एमसीबी, ये क्या है आपका, कोरिया, कोरिया, ये है आपका क्या, चलिए सब जिला का नाम लिखे, सूरजपुर। ठीक, बलरामपुर, सरगुजा, ये है क्या, जसपुर। ठीक, ये है जीपीएम मुंगेली, जीपीएम मुंगेली, बिलासपुर, ये है आपका क्या, कोरबा, ये है जांजगीर चांपा, और ये है आपका क्या, शक्ति, ये है आपका क्या, रायगढ़, और ये है क्या, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, एसबी लिख दो शॉर्ट में, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक, ये है आपका क्या, कबीर धाम, कबीर धाम, ये है केसी जी, ये है राजनांद गांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़। ठीक है, ये है आपका क्या, बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे में दुर्ग, दुर्ग के नीचे में बालोद, दुर्ग के नीचे में क्या है, बालोद है। ठीक, ये है आपका क्या, बलौदा बाजार,
ये है आपका क्या, रायपुर। रायपुर के नीचे में क्या है आपका, धमतरी। धमतरी। ये है हमारा क्या, गरियाबंद। गरियाबंद। ये है हमारा क्या, महासमुंद। महासमुंद। ठीक है, ये 5 जिला हो गए कहाँ के, रायपुर संभाग के। अब बस्तर में आ जाएंगे, क्या है ये, कांकेर। कांकेर के नीचे में नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे में बीजापुर। बीजापुर बाजू में क्या है, दंतेवाड़ा। नीचे में क्या है, सुकमा। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, बस्तर। और ये है आपका क्या, कोंडागांव। जिनको मैप बनाने नहीं आता, सुबह शाम कम से कम 3 दिन का दवाई है ये, दो है ना, एक एक बार क्या करना है, बना के देखना है। ठीक है, देख लेंगे ना, तो आराम से देखो, याद करोगे तो याद नहीं होगा, तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। और हमें पता है प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है, ठीक। तो ये बन गया हमारा क्या, 33 जिला। अब मुझे एक चीज बताइए, कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है, बना लेंगे, प्रश्न आएगा तो, पक्का ना। चलिए, वेरी गुड। अब हेडिंग डालिएगा, 36। हाँ, क्या, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी क्या, राज्य। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ठीक। पहला प्रश्न क्या बनता है, पहला प्रश्न क्या बनता है, छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य है। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 7। तो छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य है, 7 पड़ोसी राज्य। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको अगर ये पता है तो बहुत सारा चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस क्रिएटिविटी करना है हमें। ठीक है, पूरा क्रिएटिविटी बनेगा। अगर ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भी बता देता हूं मैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, मैप से सब सीख जाएंगे हम लोग। ट्रिक ये क्या याद रखेंगे, ओ छत्तीसगढ़ के एटीएम मुझे दो। वो छत्तीसगढ़ के एटीएम मुझे दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओ पहला राज्य हो गया, किसके पड़ोसी है, छत्तीसगढ़ के। दूसरा क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तीसरा क्या हो गया, तेलंगाना। चौथा क्या हो गया, महाराष्ट्र। पांचवा क्या हो गया, मध्य प्रदेश। छठवा क्या हो गया, झारखंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश हो गया क्या, छठवा। और सातवां हो गया क्या आपका, झारखंड। बन गया। ओ का मतलब क्या, ओडिशा। ओ का मतलब क्या, ओडिशा। ठीक है, ए का मतलब आंध्र प्रदेश। टी का मतलब तेलंगाना। टी का मतलब तेलंगाना। ठीक है, एम का मतलब महाराष्ट्र। फिर एम का मतलब एमपी। ठीक है, फिर आ गया क्या, यू का मतलब यूपी। और जेएच का मतलब झारखंड। हो गया। आप ट्रिक से याद करना, ट्रिक से याद कीजिए, अदरवाइज आपको मैप से हर एक चीजें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। ठीक, क्लियर है। तो ये 7 हमारे क्या है, पड़ोसी राज्य है। ठीक है, अब मैप में कहां पे स्थित है, चलो मैप में सीखते हैं। ठीक है, नोट करने का काम मत करिएगा, सीखिएगा पहले। ठीक है, क्योंकि वीडियो भी रहेगा आपके पास। अगर सीख गए, देखो दो चीजें होती है, या तो चीजों को कॉपी में रखो या तो दिमाग में रखो। बेटर कौन सा है, दिमाग में रखना। तो ऐसा काम करो कि सब चीजें हमारे दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। ये बनाना सीख गए क्या, और जे नहीं सीखे अभी 3 दिन तक, सुबह का दवाई है और शाम का दवाई है। ठीक है ना, नाश्ता से पहले और खाने के बाद। ठीक है, एक खाली पेट लेना है और एक खाने के बाद लेना है। क्लियर ना। चलो, अब देखो कैसे बनाना है। मैं यहां से चालू कर रहा हूं, बलरामपुर ऐसा किया मैंने। यहां पे आएगा क्या, झारखंड। याद रखेगा, कहां तक, हाँ। जांजगीर चांपा करता है, शक्ति नहीं करता है। ठीक है,
ये देखिए बलरामपुर से जसपुर तक क्या है हमारा, झारखंड है। क्या है हमारा, झारखंड है। कितना जिला को टच कर रहा है, 2 जिला। कितने जिला के साथ सीमा बना रहा है झारखंड, 2 जिला। अब सीधा इस लाइन को लाएंगे और कहां तक आ जाएंगे, सीधा सुकमा तक। कहां तक आ जाएंगे, सुकमा तक। क्या आएगा, ओडिशा। उड़ीसा नहीं बोलना भाई, इसका नाम बदल गया, क्या हो गया है, ओडिशा। टोटल कितने जिले, 9 जिला के साथ सीमा बना रहा है। गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ओडिशा कितने जिला के साथ, 9 जिला के साथ। ठीक, सुकमा है, यहां पास आएगा क्या आपका, आंध्र प्रदेश। क्या आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और ठीक है, आंध्र प्रदेश कितने जिला के साथ सीमा बना रहा है ये, 1 जिला। कितने जिला के साथ, 1 जिला। यहां पे क्या है आपका, तेलंगाना। यहां पे क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना का बॉर्डर सुकमा से चालू होगा, कहां समाप्त हो जाएगा, बीजापुर में। तो कितना जिला के साथ सीमा बना रहा है, 2 जिला। झारखंड को देखे, 2, बलरामपुर और जसपुर। उसके बाद जसपुर से चालू होगा उड़ीसा, जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। कितने जिला हो गए, 9 जिला। आंध्र प्रदेश 1 जिला, तेलंगाना 2 जिला, महाराष्ट्र का बॉर्डर यहां तक है। तो कितना जिला, 1 2 3 4 और 1 5 जिला। ये महाराष्ट्र कितने जिलों के साथ, 5 जिला के साथ क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये है, देखो एकदम याद याद करना भी और सिखाऊंगा ना, और ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या आएगा, मध्य प्रदेश। क्या आएगा, मध्य प्रदेश। कहां से चालू होगा, राजनांदगांव से चालू होगा ऐसे, और कहां तक जाएगा, बलरामपुर तक। कहां तक जाएगा, बलरामपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। कितना जिला हुआ, 9 जिला हुआ, 9 जिला। ठीक है, याद रखेगा। अब ये जो बच्चा है ये किसका सीमा है, उत्तर प्रदेश का सीमा है। कितना जिला, 1 जिला। केवल बलरामपुर के साथ क्या बना रहा है, सीमा। तो इतना पढ़ने के बाद हमने 7 राज्य बनाए, और इतना पढ़ने के बाद एक समझ में आया, नीचे वाला एक, इसका उल्टा वाला एक, ये 2 तो ये भी 2, ये 9 तो ये भी 9। बच्चा कौन, महाराष्ट्र। हो गया याद। तो अगर मैं एक सिंपल सा प्यारा सा मैप बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये जैसे मैंने छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया, ठीक है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया। यहां पे लिखा मैंने क्या, झारखंड। झारखंड कितना जिला, 2 जिला। यहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, तेलंगाना। कितना जिला, तिरछे में है। यहां पे पूरा क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, 9 जिला। कौन बना रहा है, ओडिशा। कौन बना रहा है, ओडिशा। इसका उल्टा कौन, यहाँ पे एमपी। इसका उल्टा कौन, यहाँ पे एमपी। कितना जिला, 9 जिला। देखिए 9 है ना। ये क्या है, यूपी। कितना जिला, 1 जिला। तो इधर आंध्र प्रदेश 1 जिला। बचा कौन, महाराष्ट्र। कितना जिला, हो गया याद, हो गया ना याद। ठीक है, अगर आपको मैप आता है तो वो जिले का नाम आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब मैप आपके दिमाग में पूरी तरह क्या हो जाना चाहिए, छप जाना चाहिए। चलिए ड्रॉ करिए अब। तो थोड़ा स्मार्टली अगर हम स्टडी करेंगे तो हर काम हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, अभी बेसिक है। किसी भी चीज का देखो न्यू में बहुत समय लगता है, याद रखें। किसी भी चीज का बेस बनाने में थोड़ा क्या लगता है, समय लगता है। बेस एक बार बन गया तो फिर बाकी चीजें हम स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पर बेस में पूरा मेहनत देंगे भाई, समय भी देंगे और मेहनत भी देंगे। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करना है। अभी जब तक आपको पूरी तरह वास्तविक रूप से छत्तीसगढ़ का क्या ना आ जाए,
मैप ना आ जाए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, बलौदा बाजार के साथ आपका सीमा कौन बनाएगा? जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, रायपुर और महासमुंद, ये सभी के सभी बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूंगा। सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा जिलों के साथ जिला बनाने वाला, सीमा बनाने वाला जिला कौन है? बलौदा बाजार का गिनो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ ना। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। कोरबा को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो नोट कर लो भाई, क्या आ जाएगा उत्तर? कोरबा। ठीक है, तो कोरबा 9 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो लिखेंगे नोट करके, कोरबा सर्वाधिक जिलों के साथ, नोट करके लिखना है भाई, कोरबा सर्वाधिक जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा। या स्पर्श भी करते हैं ना, सर्वाधिक जिला को क्या कर रहा है? स्पर्श करता है। टोटल कितना जिला? 9 जिला। 9 जिला। ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे बड़ा तहसील छत्तीसगढ़ का कौन है? उपरोड़ा। उपरोड़ा यही है। सबसे बड़ा विकासखंड कौन है? बिल्हा, बिलासपुर में है। ठीक है, तो नोट करके रख लीजिए सब बातों को। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या? तहसील। सबसे बड़ा तहसील। ठीक है, नाम है क्या? उपरोड़ा या पोड़ी उपरोड़ा भी बोलते हैं। कहाँ है ये? कोरबा में है। कहाँ है ये? कोरबा में है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा क्या जी? विकास खंड। सबसे बड़ा विकास खंड ये कौन है? अगर आपको पूछेगा तो आपका उत्तर होगा क्या? बिल्हा। और बिल्हा कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। बिल्हा कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें सामान्य ज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें प्रश्न बन जाता है, हम लोग चिट नपोट करते हैं फिर एग्जाम में, है नहीं? है, बहुत कठिन आया था बोल देते हैं। चलिए, अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, एक और मजेदार प्रश्न है। चलिए, एक मजेदार और प्रश्न करता हूं, करूं ना? चलिए, दिशा, पड़ोसी राज्यों का दिशा, पड़ोसी राज्यों का दिशा, पड़ोसी राज्यों का दिशा। पड़ोसी राज्यों का दिशा। तो देखो बनाना कैसे, बहुत सिंपल है। ये हमारा क्या? छत्तीसगढ़। ये क्या है हमारा? हिंदी में लिखते, फीलिंग आता है थोड़ा, छत्तीसगढ़ी में लिख दूं क्या? हम्म, छत्तीसगढ़ी में लिखा हूं भाई मैं। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ी में ऐसे लिखते हैं ना। है, चलो, इधर क्या है? यूपी। यहां पे क्या है? झारखंड। यहां पे क्या है? उड़ीसा। यहां पे क्या है? देखो ऐसे होता है ना दिशा, पता है ना? ये मैंने बनाया छत्तीसगढ़, ऐसे बनाना है भाई। ये 8 दिशा बनाने हैं ना, पता है ना? ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। ठीक है, अब प्रश्न आ जाएगा, अभी हम देख किसको रहे हैं? अभी हम यहां खड़े हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के है ना, छत्तीसगढ़ के लिखिएगा, से नहीं, छत्तीसगढ़ के। ये कौन सा दिशा? उत्तर। ये कौन सा दिशा? उत्तर। तो कौन सा राज्य है? यूपी। छत्तीसगढ़ के क्या? दक्षिण। दक्षिण क्या है? आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ का क्या है ये?
उत्तर पूर्व है। क्या है ये? उत्तर पूर्व है। कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के ये कौन सा राज्य दिशा है? पूर्व। कौन सा दिशा है? पूर्व। कौन सा राज्य है? ओडिशा है। कौन सा राज्य है? ओडिशा। छत्तीसगढ़ का क्या? दक्षिण पूर्व। कौन सा राज्य है? अगेन ओडिशा। ओडिशा फैला है ना पूरा इतने बड़े में, यहां से लेकर पूरा ऐसा फैला था, तो ओडिशा ही लिखेंगे। छत्तीसगढ़ का ये कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सा राज्य है? हाँ, महाराष्ट्र भी है और तेलंगाना भी है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए महाराष्ट्र और तेलंगाना था, ये तेलंगाना और ये महाराष्ट्र। ठीक, क्लियर। छत्तीसगढ़ के कौन सा दिशा है? ये पश्चिम। छत्तीसगढ़ का कौन सा दिशा है? पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में क्या है? महाराष्ट्र भी है और एमपी भी है। महाराष्ट्र भी है और एमपी भी है। ये कौन सा दिशा है? छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम। कौन सा दिशा है? उत्तर पश्चिम है। कौन सा राज्य है? एमपी। कौन सा राज्य है? एमपी राज्य है। क्लियर है क्या? चलिए, वेरी गुड। अब यही प्रश्न उल्टा भी तो बन सकता है। अगर मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ किस राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है, कौन बताएंगे? छत्तीसगढ़ किस राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो यहां से देखेंगे, यहां से हो जाएगा इसका दक्षिण का हो जाएगा क्या? सब दिशा उल्टा हो जाएगा। दक्षिण का उत्तर, पश्चिम का पूर्व। आ रहा है दिशा समझ? सबको उल्टा कर देना है आपको, अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र व तेलंगाना के उत्तर पूर्व में स्थित है। आ रहा है समझ में? तो चलो ये भी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, जब सीख गए हैं तो कर लें। ये है छत्तीसगढ़। फिर बनाना है आपको ऐसे ही दिशा, ऐसे ही दिशा बना देना है। ठीक, अब हमारा ये क्या रहेगा? डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। अब हम बाहर के राज्यों से किसको देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ को। जब हम यहाँ पे गए तो ये आया हमारा क्या? यूपी। यहाँ पे क्या है? झारखंड। यहाँ पे क्या है? ओडिशा। ओडिशा। यहाँ पे क्या है? ओडिशा। ओडिशा। यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे क्या है? तेलंगाना व महाराष्ट्र है। यहाँ पे क्या है? एमपी व महाराष्ट्र है। यहाँ पे क्या है? एमपी। अब सबको उल्टा कीजिए। ये पहले क्या था? उत्तर था, तो यहाँ पे क्या जाएगा? दक्षिण। क्या जाएगा? दक्षिण। मतलब यूपी के दक्षिण में क्या है? छत्तीसगढ़। ये झारखंड था, ये उत्तर पूर्व में था। अब कौन सा दिशा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम। झारखंड के दक्षिण पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। ओडिशा पूर्व में है, तो ओडिशा के, है ना, ओडिशा के क्या पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़ है। ओडिशा के ये कौन से दक्षिण, दक्षिण पूर्व था, तो क्या हो जाएगा? उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम। उड़ीसा के कौन सा दिशा? उत्तर पश्चिम। इसको उल्टा करना है बस। ये दक्षिण है तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर। आंध्र प्रदेश के उत्तर में छत्तीसगढ़। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण का उल्टा उत्तर और पश्चिम का उल्टा पूर्व, है ना। यहाँ क्या था? पश्चिम था, तो क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। यहाँ क्या था? उत्तर पश्चिम था, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण और पश्चिम का उल्टा पूर्व। बन गया भाई। दिशा को देखो पूरा उल्टा कर दिया मैंने। ये वास्तविक दिशा था, इस दिशा को उल्टा किए तो हम बाहर के राज्यों से छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में स्थित है ये हम बता पाए। मतलब ये छत्तीसगढ़ से और ये पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी राज्य से छत्तीसगढ़ की क्या दिशा? पड़ोसी राज्य से छत्तीसगढ़ की क्या है? दिशा है। तो अगर यहां से कोई भी प्रश्न आया तो क्या बना लेंगे? ठीक कर लेंगे ना? चलो अब बनाओ भाई। प्रैक्टिस फुल होना चाहिए, ठीक है। भले धीरे पढ़ेंगे पर प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए।
मतलब ये याद रहेगा तो इसको बना लेंगे ना। पानी वानी पिलाओ जी। और घर में जाकर एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है भाई। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्यों की दिशा और पड़ोसी राज्य से छत्तीसगढ़ की दिशा। कोरबा। किस आधार पे बात कर रहे हो वैसे? हैं? जनसंख्या में कौन सा जिला होगा जी, आपका रायपुर ही होगा, तो बिना देखे कोई भी बता देगा। 21 लाख जनसंख्या है वहां का। और बढ़ गया होगा, अभी तो 2000 है ना 11 की जनगणना चल रही है, अभी तो पता नहीं 40-50 लाख पहुंच गया होगा। जनसंख्या तो हमेशा राजधानी में ही मिलेगा आपको। कितना तारीख है आज? क्या है आर्टिकल 11? नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति, ये है आर्टिकल क्या, 11। और नागरिकता के संबंध में कानून कौन बना सकते हैं? केवल और केवल संसद बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो सुना करो, सुनने से कई चीजें याद रहती है। 11 मतलब नागरिकता संबंधित कानून। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? केवल संसद। ठीक, चलो आगे बढ़ू, अब बढ़ू ना। सीमावर्ती जिला, छत्तीसगढ़ का क्या सीमावर्ती जिला, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला। सीमा में कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 22 जिला है। कितने जिला है? 22 जिला है ना, 22 जिला। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस 22 में से कुछ जो जिला है ना, 3 राज्य के साथ, 3 राज्य के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला, ये जिला, या इसी को अंतरराज्य सीमा भी बोल देते हैं। ठीक है, अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला। ठीक है, 3 राज्य के साथ कुछ जिले कैसे हैं? कुछ जिले कैसे हैं? 2 राज्य के साथ, 2 राज्य के साथ क्या बनाएंगे? सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला। 3 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला और 2 राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। इसके अलावा, इसके अलावा अगर मैं तो चलो टोटल 33 कर देता हूं इसको। ठीक है, नहीं रहने दो, 22 ही रहने दो। लैंडलॉक्ड तो पढ़ लिए ना, भू आवेष्टित जी। अब आ जाएगा क्या? एक राज्य के साथ, एक राज्य के
साथ क्या बनाने वाला? सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला। एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। तो मुझे एक चीज बताइएगा, है ना, हमने सबसे उत्तरी बिंदु पढ़े थे कल की क्लास में, पढ़े थे? कौन से जिला में था वो? बलरामपुर में पढ़े थे। सबसे दक्षिणी क्षेत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सुकमा पढ़े थे। और यही दोनों ऐसे जिला है जो तीन राज्य के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। तो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बलरामपुर है। कौन है? बलरामपुर। पहला है क्या आपका? बलरामपुर। ये कितने जिला के साथ? तीन राज्य के साथ क्या बनाएगा? सीमा। कौन कौन से तीन राज्य? कौन कौन से तीन राज्य? एमपी, यूपी और झारखंड। ये तीन राज्य के साथ क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। दूसरा अगर मैं बात करूंगा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा। ये भी कितने के साथ? तीन के साथ। कौन कौन तीन? उड़ीसा, है ना, ओडिशा के साथ बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ बनाता है और तेलंगाना के साथ बनाता है। तो ये मात्र दो ही जिला है जो तीन राज्य के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे दक्षिणी जिला सुकमा। याद रहेगा हमेशा के लिए। चलिए, अब दो राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला, आपको मैप दिखाता हूं तब अच्छे से याद रहेगा। देखो कहां पे सीखे थे हम लोग मैप, देखिएगा। दो राज्य के साथ कौन बना रहा है? एक यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है राजनांदगांव, जहां पे टच हो रहा है वहां को देखो। एक बीजापुर, इसके जस्ट उल्टा में कौन है? जसपुर। बस हो गया, हो गया ना। एक राजनांदगांव, एक बीजापुर और एक जसपुर। यही तीन जिला है जो दो राज्य के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक, कहां गया जी? दो राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला पहला कौन है? पहला है राजनांदगांव। राजनांदगांव किसके किसके साथ सीमा बना रहा है? एमपी के साथ और महाराष्ट्र के साथ। एमपी और महाराष्ट्र। दूसरा क्या देखा हमने? बीजापुर। दूसरा हमने क्या देखा? बीजापुर किसके साथ? महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ। महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ। तीसरा हमने क्या देखा? जसपुर जिला। तीसरा हमने क्या देखा? जसपुर जिला किसके साथ? झारखंड और ओडिशा। झारखंड और ओडिशा के साथ क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। तो कितने हो गए? 3, 2, 5। जो बचे है वो एक राज्य के साथ क्या बनाएगा? सीमा, है ना। तो 22 में क्या करिए? 22 माइनस 5 क्या जाएगा? 17। तो 17 जिला केवल एक राज्य के साथ, केवल एक राज्य के साथ क्या बनाता है? सीमा। एक राज्य के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। तो 17 जो राज्य होंगे, 17 जो जिला होंगे वो केवल एक राज्य के साथ क्या बनाएंगे? सीमा बनाएंगे। ठीक। अब बॉर्डर को पढ़ते जाइए, बॉर्डर को याद करिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से? इमेजिन कीजिए, है ना, माइंड में पूरा चीज रखिए। हम लोग चालू करेंगे कहां से? जसपुर से। ठीक है, जसपुर से चालू करें। जसपुर आ चुका है, आ चुका है। जसपुर के नीचे रायगढ़। रायगढ़ आया है क्या? नहीं। तो रायगढ़ आएगा इसमें। पहला क्या आएगा? रायगढ़। रायगढ़ के नीचे सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इसके नीचे महासमुंद। इसके नीचे महासमुंद। महासमुंद के नीचे, महासमुंद के नीचे गरियाबंद। महासमुंद के नीचे क्या है? गरियाबंद। गरियाबंद के नीचे धमतरी। गरियाबंद के नीचे धमतरी। धमतरी के नीचे कोंडागांव। धमतरी के नीचे कोंडागांव। इमेजिन करिए ना मैप को। ठीक है। सातवां, उसके बाद बस्तर। बस्तर के नीचे सुकमा जो कि आ चुका है, तो सुकमा को हटा दीजिए। सुकमा के बाजू में बीजापुर आ चुका है, बीजापुर हटाइए। बीजापुर के ऊपर नारायणपुर। बीजापुर के ऊपर नारायणपुर। नारायणपुर के ऊपर कांकेर। नारायणपुर के ऊपर कांकेर। कांकेर के ऊपर मोहला मानपुर, अंबागढ़। मोहला मानपुर, अंबागढ़ आ गया।
11वें नंबर में राजनांदगांव, राजनांदगांव आ चुका है। राजनांदगांव के ऊपर केसीजी, राजनांदगांव के ऊपर केसीजी, केसीजी के ऊपर कबीरधाम, केसीजी के ऊपर कबीरधाम, कबीरधाम के ऊपर मुंगेली, कबीरधाम के ऊपर मुंगेली, मुंगेली के ऊपर जीपीएम, मुंगेली के ऊपर जीपीएम, जीपीएम के ऊपर एमसीबी, जीपीएम के ऊपर एमसीबी। फिर क्या क्या बच गया? 16, 16 है क्या? कोरिया, कोरिया, और 17 है क्या? सूरजपुर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस अगर माइंड में क्या छपा है, मैप छपा हुआ है, तो अपने आप इसका क्या देंगे आप? उत्तर देंगे। क्लियर है ना? तो 11 नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, इसके बदले आप मैप को बार बार क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। बस आप पूरे बॉर्डर को एक राउंड मारिए, है ना? एक राउंड मारेंगे तो आपको 5 जगह को छोड़ देना है, बाकी सब एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला क्या है? जिला है। क्लियर है? चलिए, अब एकदम बेसिक बेसिक प्रश्न जो फैक्ट बनते हैं वो मैं बात करूंगा। ठीक, नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी फटाक से। सत्यमेव जयते साइबर क्राइम ऑल इंडिया। नाम नहीं लिखते जी, पहले नाम लिख लो, है ना? और उस नाम को क्या बनाओ? बड़ा बनाओ, है ना? उस नाम को क्या बनाओ? बड़ा बनाओ। कभी शर्माना नहीं चाहिए अपना नाम लेने के लिए। भाई एपीजे अब्दुल कलाम ने थोड़ी ना अपना नाम लिखा था, मैगी, सेंटी, ऐसा वैसा, है छोटू मोटू ऐसे। उन्होंने तो अपने, है ना, काम से बड़ा होता है भाई इंसान, है ना? और जैसे ही काम बड़ा होगा, नाम अपने आप क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। एक जन एक लिख के भेजा है, पगलू टूरा। मैं बोला गजब है भाई, इतनी क्या जिंदगी में शर्मिंदगी की नाम ना, है ना? जैसे मेरे भी चिढ़ाते थे, ऐसा नहीं है, जैसे मेरा नाम चुरामन है ना, तो चिढ़ाते थे कई लोग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। चिढ़ाने वाले तुम, है ना, सुनने वाले भी तुम। मुझे जब कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा तो तुमको जो बोलना है बोलो। शुरुआत में लगता था ऐसे, फिर वही कान को आदत हो गया, जिसको जो बोलना कुछ भी बोलते थे। इतना पता चलता था कि हाँ मेरे को बोल रहे हैं, हाँ ठीक ओके, तोरे मुंह पी रही मुलाका है नहीं? चलिए, सबसे लंबा अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन है? और सबसे कम अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन है? ये मैप में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबा अंतर राज्य सीमा यहां से चालू होता है, इसका ऐसे ऐसे घूमते और भी है ना, यहां तक आता है। ये थोड़ा मैप में मिस्टेक है। तो सबसे लंबा कौन बनाएगा अंतर राज्य सीमा? कौन जिला बनाएगा? बलरामपुर। सबसे छोटा कौन दिख रहा है? धमतरी। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो चलिए नोट करते हैं इसे। ठीक है, तथ्य, ये सब तथ्य है जो एग्जाम में बनेगा अब। ठीक है, पहला, सबसे बड़ा या लंबा, सबसे बड़ा या लंबा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला क्या जिला? सबसे, है ना, लंबा या बड़ा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जिला कौन है? बलरामपुर। कौन है? बलरामपुर। दूसरा तथ्य, सबसे सबसे छोटा अंतरराज्य सीमा बनाने वाला क्या जिला? कौन है? धमतरी। धमतरी। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबसे लंबा कौन बनाता है? बलरामपुर। सबसे छोटा कौन बनाता है? धमतरी। तीसरा, छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा लंबा अंतरराज्य अंतरराज्य सीमा वाला राज्य कौन है? सीमा वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा 824 किलोमीटर के आसपास, एग्जैक्ट नहीं है ना,
आसपास है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबा अंतर राज्य सीमा बनाने वाला, सबसे लंबा कौन बनाता है ना। हालांकि आपका एमपी भी 9 जिला के साथ है, पर लंबा नहीं है वो। उससे लंबा कौन है, उड़ीसा। एमपी 400 कुछ बनाता है, 400 किलोमीटर, जबकि उड़ीसा कितना बना रहा है, 824 किलोमीटर के आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या बनेगा। छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा वाला क्या जी, राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर के आसपास है। कितना किलोमीटर, 36 किलोमीटर। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन और क्या बन सकता है, समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहा हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सबसे बड़ा क्या राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सबसे बड़ा राज्य कौन है, एमपी है। कौन है, एमपी। कल ही तो बताया था, शायद कल या परसों बताया था ना। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को 9वें नंबर में गिने थे, तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, एमपी। ठीक है ना। अब प्रश्न पूछता हूं, ठीक है, छठवा, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती, ये क्षेत्रफल के आधार पर है ना, याद रखिएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती सबसे क्या छोटा राज्य कौन है, झारखंड। कौन है, झारखंड। कितने राज्य है, जो कितने राज्य का क्षेत्रफल है ना, सीमावर्ती राज्य ना, कितने सीमावर्ती राज्य है छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ से क्या है, छोटा है। कौन कौन है, बड़ा कौन कौन है, सबसे बड़ा कौन, एमपी। केवल सीमावर्ती की बात करो ना, एमपी के बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी है, यूपी के बाद ओडिशा, ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना और झारखंड। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है, तो तेलंगाना और झारखंड क्या है, छत्तीसगढ़ से छोटा है ना। बाकी ये 5 है ना, बाकी ये 5 जो है क्या, छत्तीसगढ़ से बड़ा है। क्लियर है, कर लेंगे। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ के सीमा पर लगा हुआ राज्य, उत्तर प्रदेश। अरे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है भाई, है ना, यूपी का है ना सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्या बनते हैं, फैक्ट बनते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेगा। एग्जाम में आएगा तो क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे ना प्रश्न। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कल या परसों हम लोग क्या करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पूरे पार्ट को क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आज के लिए।